और गति से दास लिखना स्टार्ट कर दिया। उसका कारण अलग है। दास गुलामी ना करे, झूठ कहे संसार, साहेब हुकुम हुजूर से ना व्यापे अहंकार। तो दास शब्द लिखते हैं, मैं का अर्थ ही संस्कृत में अहम, अहम माने मैं होता है। और मैं जब लिखते हैं ना, बोलते हैं ना, तो उसका अहंकार, उसी से अहंकार बना है। जब मैं ज्यादा करूंगा ना तो मुझ में अहंकार आएगा। इसलिए साधु संतों ने दास लिखा। हम गुलाम नहीं है, दास लिख रहे हैं तो, लेकिन अहंकार को खत्म करने के लिए दास लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और बोलेंगे और लिखेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं, किसी को गुलाम नहीं है। दास गुलामी नहीं करता है, ये झूठ कहते हैं सभी लोग। साहेब हुक्म हुजूर से, साहेब का जो हुक्म आता है, प्रेरणा होती है, उससे कभी अहंकार नहीं व्यापता है। अहंकार हमें कष्ट नहीं देता। आचार शिष्टाचार और भ्रष्टाचार, बात बदे करे और ही शुरू भयो भ्रष्टाचार, सभ्य आचरण जो करे वो ही सत्याचार। मतलब बात केत कहते हैं वो बस, कत तो और कुछ वही है। तो मान लो भ्रष्टाचार यहीं से स्टार्ट हुआ। केवल वही ना कभी कर्मचारी बांध तुम्हारे शौचालय बनवाए के लिए, आवास बनवाए के लिए पैसा लेना भी भ्रष्टाचार है। हम भी भ्रष्टाचारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। जब बात क्या कछू रहे हैं अपन और कर कछू रहे हैं, तो हम भ्रष्टाचारी पहला उनकी गलती है, क्या खुद की देख लो ना गलती। सत्य आचरण जो कर रहा है वह सत्य आचार है, वही सही है, वही संत है, वह मार्गदर्शक है, वो कुशल मार्गदर्शक है। वाद विवाद एवं संवाद, जनगण करता वाद ही, दुर्जन करे विवाद, वाद विवाद कठोर है, सज्जन कर संवाद। मतलब जनगण करता वाद ही, जन सामान्य है ना, वो तो वाद ही करता है, बात कर रहा है, अपनी बात रखता है। और दुर्जन विवाद करता है। दुर्जन गलत आदमियों को लड़ाई चौतारू हो जाओ। वाद विवाद तो सब अपने अपने ठोर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और केवाय कह रहे हैं। लेकिन सज्जन तो केवल संवाद ही करता है। वह बराबर सामने वाले के लिए बराबर बोलने का मौका देता है, खुद भी बोलता है और सभी का सम्मान करता है। यानी कि हम पर विश्वास करता है, मैं पर नहीं। विश्वास, अंधविश्वास और अविश्वास। अंधविश्वास ना करो, करो जांच पड़ताल, अविश्वास भी ना करो, तब ही रहो खुशहाल। मतलब अंधविश्वास मत करिए किसी पर, जांच पड़ताल कर लो सही क्या है और गलत क्या है। और अविश्वास भी इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि संतों गुरुओं पर हम जब तक अविश्वास करते रहेंगे, उनकी बातों में भ्रमित होते रहेंगे दूसरे लोगों की, वे संतों गुरुओं को अपन समझ नहीं पाएंगे, परख नहीं पाएंगे, तो अपन खुशहाल कैसे होंगे। हम लोकतंत्र, लोक मत, मतलब लोक का मतलब लोग होता है, जो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं वही संत हैं। और सत्य लोग वही है जब सत्य लोगों की चर्चाएं हो रही हो समाज में, वही सत्य। किसी परलौकिक चीज की बात यहाँ पर नहीं हो रही, स्पष्ट कर दो। सत्यलोक वही है जहाँ पर सत्य की चर्चा हो रही हो। बच्चों का हक मार के पीवत मदरा बाप, तो के तनाए ओज बार, तो पीड़ित पड़ती था। बच्चों का हक मार के यानी पढ़ाई लिखाई, साइकिल खरीद लेते हैं छात्रवृत्ति नहीं पैसे, सरकार ने वक्त क्या खुद ने की मोड़ी काज करवाने पड़े। मतलब छात्रवृत्ति के पैसा से पी जाते रह लेते हैं, पढ़ने ना दे रहे। तो बच्चों का हक मार के शराब पी रहे हैं। अगर कोई बच्चा टोक दे रहा है तो साफ करेंगे, तू हमारा बाप है, हमें उपदेश देगा, हमें सिखाएगा, हमारे सामने तू कैसे बात कर सकता है, क्या कर सकती है, नहीं बात कर सकता। जवान मन चलाया करो मोड़े पे, ठीक है, मैं इज्जत कर करो बड़े बूढ़े की, माता पिता की, ऐसे बोलते हैं तो पीड़ित में थाप पड़ेगी। ये तो वो पीड़ित है, पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन थाप वो पत्ते पड़ रही है। अच्छा, बोध सत्य और बोध, बोध सत्य कहते हैं बाबा साहब को, और बुद्ध जी तो बुद्ध जी हैं। लेकिन कोई भी बोध सत्य हो सकता है और कोई भी बुद्ध हो सकता है। जिसने लेखन कार्य किया, समाज में स्थापित हो गया, उसको सब जानते हैं। लेकिन एक सामान्य से घर में भी बोध सत्य और बुद्ध हो सकता है। इस चीज को जांचना परखना हमें चाहिए। और वो बोध सत्य और बुद्ध वास्तव में समाज का कल्याण कर देगा अगर पहचान।
उसका समर्थन कर दे कोई व्यक्ति, वास्तव में हो जाए। तो बोधसत्व कौन है और बुद्ध कौन है? जीव दया उन्नत करे, बोध सत्व ते जान, ज्ञान पाथ जन बोधिया, बुद्धोदय का ज्ञान। ज्ञान मतलब साधन। जीव दया और उन्नति करे कोई व्यक्ति, क्या बोध सत्व समझना, वही बोध सत्व है। हटो मत पुरानी चीजें कि वही बोध सत्व थे, वही बोध सत्व ऐसे नहीं तो कुछ नहीं हो। और वही कंडीशन है रही कि हम रट रहे हैं, कहीं परेशानी है। ज्ञान पाथ मतलब ज्ञान के रास्ते से, ज्ञान से वह क्या करेगा, जन को बोधेगा, जन जन को समझाएगा, बताएगा। बुद्धोदय के ज्ञान, वही बुद्ध का क्या है, साधन। बुद्धोदय का ज्ञान प्रचारित करने का और सही रास्ते पर पहुंचने का वही साधन है। आगे लिखा है विज्ञान और शास्त्र के विषय। कहते हैं कोई बताता है शास्त्रों को ही विज्ञान बता देता है, और कोई शास्त्र को ही विज्ञान बता देता है। टाइम नहीं लगेगा वहां पे। शास्त्र नाम ही विज्ञान, जो प्रयोग में आठ भेद देश को खाते है, प्रयोग भेदी खाए। मतलब जो शास्त्र शब्द है ना, वह विज्ञान है। कहते हैं ना वेद शास्त्र, शास्त्री कहते हैं तथा भागवत कर रहे हैं, वो शास्त्र नहीं। जैसे भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र भी तो बोलते हैं उसको। शास्त्र का मतलब विज्ञान है, और विज्ञान प्रयोग में आता है, वह विज्ञान है। बाकी सब चीज लोकल है, भ्रमित करने वाली है। तो प्रयोग में आते हैं वही विज्ञान है। वेद देश को खा, यही तो वेद देश को खा रहा है, यही वेद देश को खा रहा है। वेद उत्पन्न कर दिया हमारे में, और प्रयोग क्या है, प्रयोग कर लो तुम, सही क्या है गलत का है, प्रयोग करिए तुम खुद। मेरे पर भरोसा मत करो, अन्य पर भरोसा मत करो किसी को। मैं तो प्रयोग करवा देंगे भैया, प्रयोग करवाओ ना, दर्शन है। प्रयोग में आपको सफलता मिली तो वो सब चीज प्रयोग में आ जाए तो मान लीजिए, नहीं मत मानिए। तो प्रयोग क्या है, वेदी खा जाएगा। वेदी मतलब वेदी कौन, जैसा कहते हैं हमारे जो उस वेदी को खा जाएगा। तो प्रयोग कर लो तो तुम कभी बात मानेंगे का, नहीं मानेंगे ना। जब तुमने देख लिया कि सच्चाई क्या है, अनुभव करा दिया तुम्हें कि यही सच्चाई है, तो फिर किसी की मान सकते हो तुम? किसी की बातों में आ सकते हो? नहीं आ सकते। किसी भ्रमित करने वाले की, चाहे वो अपना हो या पराया हो, किसी की बातों में नहीं आ सकते। सही रास्ता पर चलोगे, एक दो का उद्धार ही कर जाओगे, लेकिन खुद भ्रमित नहीं होते। जिसने सच्चाई नहीं जानी है वो भ्रमित खुद तो होगा, विचार में भली सोन कर, वहां से ज्यादा सम्मान प्राप्त होगा, वहां से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन रिजल्ट लेट आएगा। संघर्ष लंबा करना पड़ता है। जैसे लेखन में और टीचिंग में अंतर होता है। लोग कहते हैं मेरे से कुछ करता नहीं है, अब मुझे दिख रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो बाद में दिख जाएगा आपको। अभी तो आपको ये दिख रहा है कि माता पिता का कहा नहीं मानता है, कोई कुछ काम नहीं करता है, लेकिन पता है कितनी मेहनत लगती है लेखन में। तो लिखेगा उसी को पता चलेगा। इसलिए हम आप लोगों को समझ पाए, क्योंकि हमने लिख के देखा है कि लिखने में कितनी परेशानी आती है। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे लिख दिया। अब सुख और दुख के संबंध में लिखा है, शांतिदायक साधना सुख सुमरण के माही, मनुष्य बंदी मानसिक बंधन सम दुख। मतलब शांतिदायक तो साधना ही है, साधना से शांति प्राप्त की जा सकती है, और सुख को प्राप्त करना है तो सुमरण से ही होगा, अन्य किसी जगह नहीं मिलने वाला। मनुष्य बंदी मानसिक, मनुष्य तो मानसिक गुलाम बन गया है आजकल। तो वह तो सोचने और समझने की शक्ति भी हो चुका है? और उस बंधन से, मानसिक गुलामी से दूसरा दुख कुछ भी नहीं है, और 90% आज मानसिक गुलाम है। उनको मुक्त करने के लिए मैं लेखन कार्य कर रहा हूँ, और मैं अपना कार्य करके रख जाऊंगा, कर जाऊंगा। अब बदलना लोगों की बात। सम्मोहन और मनोविज्ञान के विषय। कबीर ज्ञान विज्ञान है, खूब रखो दिल बाही, दिल अंदर मंजन करे, शस्त्र पराजित बाही। सम्मोहन शास्त्र और मनोविज्ञान एक ऐसे विज्ञान है जिससे किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को बदला जा सकता है। ये कहते हैं ना समाज सुधरता नहीं है। मैं दावा करता हूँ कि समाज बदलेगा भी और सुधरेगा भी, और बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा, और मैं उस रास्ते पर निकल चुका हूँ। कबीर का जो ज्ञान है वह ऐसा ज्ञान नहीं है
लोग बताते हैं जैसा, वो तो भ्रमित है, संत भी भ्रमित है, तो अब क्या करें। कबीर का ज्ञान वास्तव में ऐसा ज्ञान है कि वह कबीर साहेब मनोवैज्ञानियों के मनोवैज्ञानी और डॉक्टरों के डॉक्टर और सम्मोहन शास्त्रियों के सम्मोहन शास्त्री थे। यह मैंने माना नहीं है, मैंने जाना है, परीक्षण किया है। कोई आदमी कहता है ना मान लिए, माना नहीं है, मैंने जाना है। 2.5 साल प्रयोग किए हैं। तो इसलिए कबीर ज्ञान को क्या है, दिल और भुजा में भी साथ रखिए। दिल अंदर तो सफाई कर देगा वो, और सत्य पराजित वाणी, उस ज्ञान से हम दूसरे को हरा सकते हैं, अविवेकी को, अज्ञानी को, रूढ़वादी को, जातिवादी को, एकाधिकारी को, सलाहकार को, हम सभी चीजें उनको हरा सकते हैं। किससे? कबीर ज्ञान से। गूलर का संदेश। जो गूलर में फूल है, साहेब घट में जान, नायक पाथर पूज के मत कर तू अभिमान। जो गूलर में फूल है, साहेब घट में जान, नायक पाथर पूज कर मत कर तू अभिमान। मतलब गूलर में जिस प्रकार फूल है, गूलर का फूल दिखाई नहीं देता लेकिन है, इसी प्रकार हम सभी के शरीर में वो परम सत्य वस्तु है, लेकिन हमने क्या कर दिया, हम मूर्तियों में देख रहे हैं, जबकि वो तो हमारे पास ही है। आज हम सबसे बड़े अपराधी हैं। कहते हैं कि वह सुख कर रहे हैं, वह साधना भी करते हैं, वह प्रकृति को थोड़ा बहुत मानते भी हैं, वह सही दिशा में जा भी रहे हैं, लेकिन हम अधिक अपराधी हैं। मान लो इस बात को, हमने प्रकृति की अवमानना बहुत कर दी। हम सबसे ज्यादा हिंसा कर रहे हैं। पहले के जमाने में तो हिंसा करके मांस नहीं खाया जाता था, आज हम हिंसा करके मांस खा रहे हैं। दुख आएगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम अवमानना कर रहे हैं प्रकृति की। वेद के विषय में दोहा लिखा है, मधु काम नहीं आव तो मधु छत्ते में छेद, स्मृति वेद है एक मता, वर्ण जाति का भेद। मतलब जिस प्रकार मधु के छत्ते में अगर छेद हो जाए तो वो सारा शहद नीचे गिर जाए, वह किसी के मतलब में नहीं आए। इसी प्रकार वेद और स्मृति में काय का क्षेत्र है, जाति का। वेद से जाति आई है और भेदभाव निर्माण हुआ है, और उसी का अनुसरण स्मृति करती है, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे न जाने कितने तरह की स्मृति हैं, सभी स्मृतियां उसी का अनुसरण करती हैं। इसलिए क्या है, मधु काम नहीं आ रहा है, इसलिए ही हमारे लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय हमें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि चेन है। उस चीज को अपन मार रहे हैं, अपन गलत दिशा में जा रहे हैं ना। जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, समय, धन, श्रम, इन सब चीजों को जब तक बचत नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं। आगे लिखा है, दीपक प्रतीक प्रेम का जो ना अंधविश्वास, शहीद साधक संत की दीप से स्तुति खास। अब कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कबीर पंथ तो मूर्ति पूजा करते हैं। अगर कोई सही दिशा में चल रहा है फिर भी उसे क्या कहेंगे, पत्थर पूजते हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, वो भी ये कहेंगे कि तू तो मूर्ति पूजा करते हैं। उनके लिए जवाब है इसमें कि दीपक प्रतीक प्रेम का, जैसे कोई शहीद हो जाता है फौजी, तो उनको क्या है, अपन मोमबत्ती जलाते हैं, तो अपन केवल क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सम्मान दे रहे हैं, उनके लिए श्रद्धा दे रहे हैं, बस। अपन मूर्ति पूजा नहीं करें। मूर्ति पूजा वहाँ स्टार्ट होती है जहाँ धन का आवागमन हो रहा है, चढ़ावा स्टार्ट होता है। तो दीपक प्रेम का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। हम संतों के सम्मुख भी दीपक रख सकते हैं, एक कम मात्रा में, बहुत अधिक नहीं। 100 जयंती पे जला देते हैं, 500, वो भी दुरुपयोग है, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। प्रेम तो एक ही प्रकट है जाओ। तो दीपक प्रतीक प्रेम का जो ना अंधविश्वास, वो अंधविश्वास नहीं है दीपक अपन रखने को। शहीद साधक संत की, कोई सीमा पर जवान शहीद हो जाए, हम उसको दीपक रखेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। कोई संत है जिसने हमारा मानसिक पोषण किया, हम दीपक रखेंगे। लेकिन ये नहीं कि हम 15 दीपक रखेंगे, एक रखेंगे, उससे हमारा पता चल जाएगा हम इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। जन्म, पुनर्जन्म और मृत्यु, सत पर का ता दिन जन्म, मरण भुलाई जान, सत भूल पुन याद करे, पुनर्जन्म पैमा।
वो मरण है जब भूल गया सत्य को, सत्य के रास्ते से हट गया, यानी कि महापुरुषों के रास्ते से, सत्य के रास्ते से हट गया, तो वो फिर मरण है। संविधान की मर्यादाओं को नहीं मान रहा है, संतों गुरुओं महापुरुषों की मर्यादाओं को नहीं मान रहा है, तो वो आउट ऑफ कवरेज हो गया। ठीक है, वो मरण है, वो मरा ही है, जिंदा है बेशक, लेकिन वो मरा हुआ व्यक्ति है। सत्य भूल के फिर वो महापुरुषों के रास्ते पे आ जाए, संविधान बातों को मान जाए, तो वो क्या है? पुनर्जन्म। आगे लिखा है लोक, परलोक और सतलोक। सतलोक में सुख भारी, परख पहचान देख, सतवादी की जात नहीं, संतों को मत। कोई सही व्यक्ति जो सत्य के आधार पर समाज का मार्गदर्शन कर रहा है, उसको जाति के आधार पर मत छोड़िए कि ये तो फलानी जाति का है, ये तो फलाना व्यक्ति है, फलाना धर्म का है, ऐसा मत छोड़िए किसी को। ठीक है, क्योंकि सत्यवादी ही संत होते हैं। संत की पहचान नहीं होती कि वो कपड़े लाल हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, संत हैं, सत्य जो